हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी चैनल अनटोल्ड स्टोरीज़ पे। तो आज की कहानी एक ऐसी वाइफ के बारे में जो अपने हस्बैंड से इरिटेट होके एक औरत को हायर करती है जो उसके पति को पटा ले, जिससे उसको अपने पति से छुटकारा मिल जाए। पर क्या उसको अपने पति से छुटकारा मिलता है और कैसे, और इस चीज़ का अंजाम उसे क्या भुगतना पड़ता है, यही जानने के लिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी शुरू होती है और हम एक मोना नाम की लड़की को देख पाते हैं जो निहायत ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जिसको देख के यालन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका है और मोना भी देख रही है कि यालन सिर्फ उसी को देखता जा रहा है। तभी वहाँ पे आंधी आने लगती है, यानी कि तूफान आने लगता है। तो ये दोनों एक सेफ जगह पे छुप जाते हैं। यहाँ पे यालन मोना के बारे में उससे चीज़ें पूछता है और उसकी खूबसूरती और सादगी को देख के वो इससे इम्प्रेस होके उसे प्रपोज कर देता है और मोना भी सरप्राइजिंगली उसे यहाँ हाँ बोल देती है और इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल रहते हैं, पर कुछ ही दिनों तक, क्योंकि सीन डायरेक्ट 2 साल बाद शिफ्ट होता है और देख पाते हैं यालन को जो एक हाउस हस्बैंड है और मीना जो एक वर्किंग वूमन है। हालांकि यालन मीना की हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखता है, पर मीना इस चीज़ों से इरिटेट हो चुकी है। वो नहीं चाहती कि हमेशा यालन उसका ख्याल रखे, उसको खाना पका के खिलाए। अरे बस कर जाओ यार, वो अपने मन में ये सब थिंक करती है, पर वो किससे जाके बताए। तभी वो ऑफिस जाती है और ऑफिस जाके उसकी ऑफिस में आज सेलिब्रेशन है, क्योंकि उनकी कंपनी की एक ब्रांच पौंडीचेरी में खुलने वाली है ना। ये लोग ऐसा डिसाइड करते हैं कि यहाँ का एक एग्जीक्यूटिव यहाँ से जाएगा पौंडीचेरी शिफ्ट होने के लिए। तो मोना और उसका एक कॉलिग राम अपना हैंड रेज़ करते हैं कि वो यहाँ से जाना चाहते हैं। हालांकि इन दोनों की शादी हो चुकी है और ये दोनों ही अपने हस्बैंड वाइफ से अलग होके वहाँ पे जाना चाहते हैं। बॉस तो उनको बता देता है कि तुम लोग आपस में डिसाइड करके मुझे बता देना, आप दोनों ही बहुत अच्छे वर्कर हो, तो आई डोंट माइंड कि आप दोनों में से कोई भी जाए। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कन्विंस करने लगते हैं कि प्लीज़ यार मैं जाऊँगा, प्लीज़ यार मैं जाऊँगा। तो थोड़े डिस्कशन के बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि जिसकी प्रॉब्लम जितनी बड़ी वो यहाँ से जाएगा। ये आइडिया भी अच्छा था। तो यहाँ पे मोना बताती है कि उसका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है। उसको वो हर टाइम खाना खिलाता है, उसकी इतनी केयर करता है जिससे वो इरिटेट हो चुके हैं। हालांकि यालन पूरा का पूरा ग्रीन फॉरेस्ट है, पर उसको ये सब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो उसके फ्रेंड्स उसको बताते हैं कि अभी हम तुम्हें कुछ आइडियाज़ देंगे, तुम इम्प्लीमेंट करके देखो, अगर कोई फ़ायदा हो रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ कुछ और सोचेंगे। और क्या, यही सोच के ये सभी प्लानिंग करने में जुट जाते हैं कि आखिरकार वो क्या करेंगे। तभी राम बताता है कि वो कॉल करके उसके साथ फ्लर्ट करेगा, जिस वजह से यालन को बुरा लगेगा और वो मोना को छोड़ देगा। पर इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि छुट्टी होने के बाद जब राम मोना को कॉल करके उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, तो यालन उसे ही टिप देने लगता है कि भाई तू ऐसे लक्षण से तो तेरे से बंदी पटने से रही। तो वो उसे अच्छे टिप देता है कि कैसे एक लड़की को पटाए। भाई साहब, ये देख के तो राम का दिमाग ही खराब हो जाता है कि आखिरकार कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। और तो ये आइडिया वर्क ना करने पे वो उसे कुछ और भी आइडियाज़ देता है। इवन दो एक बार तो वो यालन के खाने में कुछ ऐसा मिला देते हैं जिससे वो बोल ही नहीं पाता, पर इसका भी कोई असर नहीं होता क्योंकि यालन नींद में बड़बड़ाने लगता है। तो राम यहाँ पे अपनी हार मान लेता है कि देखो, मैं समझ चुका हूँ कि तुम किस प्रॉब्लम से जूझ रही हो, तो यहाँ पे मैं गिव अप करता हूँ और तुम यहाँ से जा सकती हो, यानी कि तुम पौंडीचेरी जाओ। ये कह के वो उसके पैरों में गिर जाता है और यहाँ पे
मोना जो है वो अपने घर जाती है। घर पे जाके वो अपनी 100% एक्टिंग स्किल के साथ यालन को बताती है कि उसे बहुत दुख हो रहा है चाहते हुए, पर उसके काम के लिए तो उसे जाना ही पड़ेगा। पर मन में तो उसके बड़े लड्डू फूट रहे हैं कि हाश उसकी जान छूटी यालन से। तो वो खुशी खुशी यहाँ से निकल जाती है और बाहर जाके चिल करने लगती है अपने फ्रेंड्स, अपने कॉलीग्स के साथ, और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करने लगती है। और वहाँ के न्यू कॉलीग के साथ भी वो थोड़ा सा इंटरेक्शन करती है। यहाँ पे वो एक शंकर नाम के कॉलीग से भी मिलती है जिसका कहीं और पे अफेयर चल रहा है। तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ से मज़े करके जब ये घर जाती है तो सरप्राइजिंगली यालन इसके घर पे आ चुका है, यानी कि अपने घर पे आ चुका है। और वो बताता है कि तुम्हें तो खाना बनाना आता नहीं, तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, यही सोच के मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ ना। यहाँ पे मोना जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है, पर वो अभी तो कुछ नहीं कर सकती। तभी उसके सीनियर जब वो काम पे होती है तो उसको अपने बेटी के संगीत पे इनवाइट करते हैं और उसके साथ यालन को भी इनवाइट करते हैं। पर मोना तो साफ साफ झूठ बोल देती है कि मैं यालन को ले तो आती, पर वो यहाँ पे है ही नहीं, वो तो अपने शहर में है ना। जो देख के उसके सीनियर भी बोल देते हैं कोई बात नहीं, तुम आ जाना शाम को। तो ऑब्वियसली मोना इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और शाम को जब वो घर पहुंचती है तो वो रेडी होने लगती है। पर तब वो देखती है यालन को, यालन उसी के कपड़े पहन के घूम रहा है। आखिर क्यों? तो यालन बताता है कि उसके कपड़े तो उसी के घर पे छूट गए, उसके कपड़े जब तक नहीं आते तब तक वो मोना के कपड़ों में ही रहेगा। और मोना तो सज धज के निकल जाती है अपने सीनियर के बेटी के संगीत में। तब यालन देखता है कि मोना अपना पर्स घर पे ही भूल गई है, तो वो उसको देने के लिए पीछे दौड़ता है, पर तब तक वो यहाँ से निकल चुकी थी। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि तभी उसके सीनियर जो मोना के होते हैं वो कॉल करते हैं कि तुम कहाँ पहुँचे ऐसे ट्रप पर। वो कॉल यालन रिसीव करता है और ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स हो जाता है, तो वो यालन को भी इनवाइट कर देते हैं। नाउ यालन वहाँ पे एज इट इज़ पहुँच जाता है, जिससे मोना काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस होती है। और यहाँ पे उसका जो कॉलीग शंकर होता है वो वहीं पे अपनी वाइफ को चीट कर रहा होता है, जिसकी वीडियो भी कोई बना लेता है। यहाँ पे संगीत में यालन वहाँ के खाने में से बहुत ज़्यादा फॉल्स निकालने लगता है, जिसको देख के मोना बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है और वो उसको कुछ ऐसा बोल देती है जो उसे कभी नहीं बोलना चाहिए था। यानी कि वो यालन उससे चीज़ें जानना चाहता है कि आखिरकार वो ये सब क्यों कर रही है, पर वो उसको कोई आंसर ही नहीं देती, वो उसे 100% इग्नोर कर रही है। और यहाँ से हम मिलते हैं काजल से। काजल डिवोर्स कराने में एक्सपर्ट है, यानी कि जो कपल एक दूसरे के साथ खुश नहीं उनको वो अलग करवा देती है और उनको अपनी लाइफ जीने का एक नया मौका देती है ना। कुछ ही देर में इनके पास आती है मोना ना। मोना उसको अपनी पूरी प्रॉब्लम बताती है कि आखिरकार उसकी प्रॉब्लम क्या है और वो उसको सॉल्व करनी ही पड़ेगी। हालांकि काजल जो होती है वो उसे बताती है कि उसकी प्रॉब्लम एक्चुअल प्रॉब्लम है ही नहीं, और अगर उसका पति उसे चीट कर रहा होता या उसके साथ कुछ बुरा कर रहा होता तो वो डेफिनेटली उसको हेल्प करती, पर ऐसा तो कोई बड़ा इश्यू है नहीं। तो मोना उल्टा ही उसको धमकाने लगती है कि अगर तूने मेरी हेल्प नहीं करी तो मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर दूंगी और रीज़न होगी तू। तो यहाँ पे काजल इस चीज़ से बचाने के लिए मोना को वो उसको बोल देती है कि कोई बात नहीं, मैं तेरा केस हैंडल कर लूँगी। और यहाँ पे काजल मोना से यालन के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करना शुरू कर देती है ना। पहले वो बताती है कि वो बहुत ज़्यादा फ्री है, तो तुरंत ही अपने फ्रेंड से कांटेक्ट लगवा के वो यालन की एक जॉब लगवा देते हैं एज अ आरजे, क्योंकि उसे बोलना बहुत ज़्यादा पसंद था और सरप्राइजिंगली लोगों को उसकी बातें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, जिसके लिए एक वो हायर सैलरी की डिमांड करता है। पर मोना बोल देती है कि तुम्हारे बस में जितना हो उतना तो बाकी का मैं पे कर दूंगी, तुम बस इसको संभाल लो। तो वो कैसे भी करके यालन से दूर रहना चाहती थी। यहाँ पे वो इनडायरेक्टली काजल और यालन का इंट्रो भी करवा देती है और यहाँ पे यालन की जॉब भी अच्छे से लग जाती है। लोग उसकी बातों को सुनना पसंद करते हैं, साथ साथ में काजल भी। काजल जो यहाँ पे सिर्फ
एक केस की तरीके से आई थी, वो यालन को ऑब्जर्व करके उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगती है। तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फो लेके वो कुछ ही समय में उसकी फ्रेंड बन जाती है और ये लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम एक साथ स्पेंड करने लगते हैं, यानी कि इन जनरल नॉट लाइक दैट, बट यहाँ पे काजल डेवलप करती है इमोशन यालन के लिए। और यालन हमारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो अपनी वाइफ के साथ ही स्टक रहता है, यानी कि उसी पे अपना फोकस करने लगता है। पर जैसे जैसे टाइम बीतता है, काजल यालन की कंपनी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है, जो देख के मोना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे चिढ़ मचने लगती है कि आखिरकार ये इतना ज़्यादा खुश क्यों है और यालन में ऐसा तो क्या है, और यालन को उसके साथ देख के खुश उसे और ज़्यादा चिढ़ मचती है। तो वो यहाँ पे एक प्लॉट ट्विस्ट आता है कि जो यालन है उसका शो इतना ज़्यादा हिट होता है कि उसको चेन्नई में ट्रांसफ़र मिल रहा था विद हायर सैलरी पैकेज, जो देख के मोना खुश होने के बजाय बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। पर यालन उसे यहाँ पे समझाने की कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं शायद तुम यही चाहती थी, तो यही तो हो रहा है, तुम मुझसे दूर जाना चाहती थी ना, तो मैं अब तुमसे दूर जा रहा हूँ। वो अपने जो शो होता है उसमें लोगों से पूछता है कि मेरी वाइफ मेरे साथ ऐसा कर रही है तो क्या मुझे उसके साथ रहना चाहिए या डिवोर्स देना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग उसे बोलते हैं कि तुम्हें डिवोर्स ही ले लेना चाहिए। और इससे यालन कोई फैसला नहीं करता, पर अपनी फर्स्ट सैलरी से वो एक नई कार लाता है और उसमें वो मोना को बिठाता है, पर उसको लेक ऑफ टाइम की वजह से वो जाने के लिए बोल देता है कि तुम शायद बिजी होगी, तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद ना हो। और उल्टा वो काजल को एक लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाता है, जो देख के अभी मोना का पारा हाई होने लगता है कि आखिरकार तुम मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा कर कैसे सकती हो। काजल से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और उसे इसी वक्त ये सब ख़त्म करने को बोलती है कि जो भी हुआ था डील वो क्लोज़ कर दो और तुम अभी मेरे हस्बैंड से कम्प्लीटली दूर हो जाओ। तुम मुझसे बात भी नहीं करोगी, ना ही मिलोगी और ना ही कोई इंटरेक्शन करोगी, और मैं उसको खुद जाके बता दूंगी कि तुमने ये सब जानबूझ के किया है, यानी मैंने तुम्हें हायर किया था, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूँगी। जो देख के इस बार काजल डरती नहीं और वो अपने फैसले पे अड़िग रहती है। नाउ हम देख पाते हैं कि यहाँ पे मोना काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है कि वो यालन के साथ रह सके, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वो दूसरी टैक्टिक्स अपनाती है कि वो यालन को अननोन नंबर से कॉल करती है और उसको एक लेडी का इंटरव्यू लेने को बोलती है जो कपल्स को अलग करते हैं, यानी कि उनको सेपरेट करवा देते हैं। नाउ यालन जब इंटरव्यू लेने के लिए जाता है तो वहाँ काजल को देख के वो टोटली सरप्राइज हो जाता है। तो काजल उसे बताती है कि वो हर किसी को अलग नहीं करती, सिर्फ उन्हीं लोगों को अलग करती है जो अलग होना चाहते हैं। उसके डैड ने भी उसकी मम्मा पे चीट किया था और उससे भी जिस लड़के ने कभी प्यार किया था कुछ वक्त के बाद उसने भी उससे चीट किया। इस चीज़ों से उसका मर्द पर से भरोसा ही उठ गया। तो उस इंसान के साथ रहने का क्या फ़ायदा जिसके साथ वो कभी खुश ही नहीं रह पाएगी। जो जान के यालन उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। यहाँ से जाने के बाद मोना उसके घर पे आती है और उसको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है, उसके पास रहना चाहती है, पर यालन उसे कोई आंसर नहीं करता और वहाँ से वो चेन्नई जाने का फैसला कर लेता है। नाउ सीन हम देख पाते हैं कि शिफ्ट हो जाता है और कुछ समय के बाद इन दोनों का डिवोर्स फाइल हो चुका है, यानी कि मोना और यालन का। तभी यहाँ से जाते वक्त यालन काजल से मिलता है। वो उसे कहता है कि उन दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छे दोस्तों का है और वो हमेशा काजल का दोस्त बन के रहना चाहेगा, ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड या और कुछ, और वो दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रह सकते हैं। जो सुन के काजल को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, पर यालन उसे बताता है कि चाहे उसकी वाइफ कैसी भी हो, पर वो
उसी के साथ खुश रहना चाहता है, और अगर उसकी वाइफ उसके बिना खुश है तो भी वो मोना से ही प्यार करता है, जो जान के मोना की आंखों में पानी आ जाता है। वो यहाँ पे आके काजल से माफ़ी मांगती है कि उसकी वजह से उसका दिल दोबारा टूट गया है और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। ना हम कोर्ट में देख पाते हैं, जहाँ पे डिवोर्स से पहले मोना फिर से यालन को रिक्वेस्ट करती है कि वो जैसा चाहेगा मोना वैसी बन जाएगी, पर वो उसे छोड़े ना। तो यालन उसे बताता है कि वो जैसी चाहे वैसी रह सकती है, वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा और उसी का होके रहेगा। जो जान के मोना की सांस में सांस आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, पर शायद यालन अब उससे मन की बात नहीं कर पाएगा कभी। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये कहानी हमें इतना ही बताना चाहती है कि जब आपके पास जो चीज़ है उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो, क्योंकि वो वक्त जाने के बाद उसका कोई भी मूल्य नहीं रहता। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।